श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरन और गोबर बिमल यस जो दायक फल चारे गोदीन तनु जान के सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो मोहे हर हो कलेश विकार रघुपति कर संदेश सुअव सुनु जननी धर धीर हस कहे कपे गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। कहे ओ राम वियोग तव सीता मोह कहो सकल भय विपरीता नवतरो के सलय मन हो कृतानो काल निशासन से ससे भानो कुबलाय विपिन को सवन सरसा बारे तपत तेल जनो बरसा जे तरहे करत ते पीरा उर्ग श्वास समथे वेद समीरा। श्री हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान और चंद्रमा सूर्य के समान और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं और जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिवेद शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहूँ ते कछु दुख घटी होई कहूँ ते कछु दुख घटी होई काहि कहो यह जानन कोई तत्व प्रेम कर ममयरु तोरा जानत पियाए को मनु मोरा सो मनु सदा रहत तो ही पाही जानो प्रीति रसोई तने माहे प्रभु संदेश सुनत वे दे प्रभु संदेश सुनत वे दे मगन प्रेम तन शोधे नहीं ते कह कपे हृदय धीर धरो माता कह कपे हृदय धीर धरो माता सुमिरो राम सेवक सुख दाता पुरयान रघुपति प्रभुताई सुन मम वचन तजहु कदराई सुन मम वचन तजहु कदराई। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध बुध न रही।
श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निसे चरण कर पतंग सम रघुपति बाण कृतानो, जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचर जानो। मंगल भवन अमंगल हारी, देवहु दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि हुए जानकी, तम बरो तक जा तो दान की। अब हे मातो में जाओ लवाए, अब हे मातो में जाओ लवाए। प्रभु आय तो नहीं राम दोहाए, प्रभु आय तो नहीं राम दोहाए। कछुक दिवस जननी धरो धीरा, कपिहत हित हे रघुबीरा। कपिहत हित हे रघुबीरा। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा ले जाऊं, पर श्री रघुनाथ जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धारण करो। श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आवेंगे। निश्चर मारी तो ही ले गए तेहपुर नारदाद जसो गए। है सुत कपि सब तुम्हें समाना, है सुत कपि सब तुम्हें समाना। जातो धान अति भटवलवाना, जातो धान अति भटवलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा। सुन कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा। समर भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोस तव भय, पुण्य लगो रूप पवन सुतलय। पुण्य लगो रूप पवन सुतलय। और राक्षसों को मारकर आपको ले जावेंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं, अतः मेरे हृदय में
बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीत पावेंगे। यह सुनकर श्री हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का और अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था। अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया कि श्री हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सोनो माता साखा मृग नहीं बल बोध बेसाल, सबो प्रताप ते गरुड़ है, खाई परम लगो ब्याल। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्मल भी महान बलवान को मार सकता है। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।